क्या आपने कभी सुना है दोस्तों कि देश के गृह मंत्री अपने ही देश की संसद में आने से पहले एक शर्त रख रहे हैं। शर्त पे ऐसी कि कह लीजिए कभी हाँ कभी ना कह रहे हैं। दोस्तों पिछले 2 हफ्ते से ऊपर का वक्त हो गया, अमित शाह संसद में नहीं आए, विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। तभी अचानक आज यानी कि सोमवार दोपहर 2 बजे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खड़े हुए और संसद में कहने लगे कि अमित शाह संसद में आने के लिए तैयार है, विपक्ष सुनने को तैयार रहे। उसके बाद सरकार की तरफ से अचानक से बयान आने लगे कि हम तो अमित शाह संसद में भी आएंगे, बयान भी देंगे और चर्चा भी कराने को तैयार हैं। लेकिन इसमें एक पेच है, शर्त रख दी गई है दोस्तों सरकार द्वारा विपक्ष के आगे कि एक कोई मुद्दा आपको छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों कैसे विपक्षी एकता को तोड़ने के लिए सरकार ने अपना मास्टर स्ट्रोक, टीवी वाले यही बोलते हैं ना, मास्टर स्ट्रोक चला और विपक्ष ने उसको डिजास्टर स्ट्रोक बना दिया। मैं आपको बताती हूं। तो हुआ यही कि सरकार ने अचानक से बीएससी की बैठक हुई। आज बीएससी की बैठक हफ्ते के पहले दिन होती है, पूरा हफ्ता संसद कैसे चलेगी इस बात को लेकर सत्ता पक्ष के लोग भी थे वहां पर। गौरव गोगोई थे दोस्तों, गौरव गोगोई लोकसभा के उपनेता हैं। तो उस बैठक के बाद रिजिजू ने कहा, दोपहर 2 बजे बुलाया, सुबह 11 बजे नहीं बोला, 2 बजे, कि हम तो मतलब अमित शाह जो हैं सदन में आने के लिए तैयार है। वो तो पहले दिन से आने के लिए तैयार थे। वो कब बता रहे, आज बता रहे हैं, पहले दिन से आने के लिए तैयार थे, विपक्ष हंगामा ना करे। लेकिन अब दोस्तों खबर ये आ रही है कि इसमें भी सरकार ने झोल कर दिया है। देखिए नैरेटिव कैसे सेट किया जाता है, हेडलाइन कैसे सेट की जाती है। हालांकि इस नैरेटिव की भी विपक्ष ने पोल पट्टी खोल दी। नैरेटिव ये सेट कर दिया कि भाई सरकार तो बहस के लिए तैयार है, विपक्ष बताए क्यों। क्योंकि विपक्ष की 2 मांगे हैं पहले दिन से। 20 तारीख से विपक्ष 2 मांगों पर हंगामा कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है और संसद चलने नहीं दे रहा। एक, अमित शाह सदन में आकर बयान दे, बहस हो। दूसरा, चंदा चोरी, भाई बहुत बड़ा मुद्दा है ना, और समाजवादी पार्टी के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी ने भी सबसे पहले यही मुद्दा उठाया था, बाद में क्योंकि ये मामला इतना बड़ा हो गया छात्रों वाला। अब सरकार की तरफ से कह दिया गया कि चंदा चोरी पे तो हम बहस नहीं करवाएंगे, वो तो राज्य सरकार का मसला है, हम तो छात्रों के आंदोलन पर बहस कराने के लिए तैयार हैं। अब इस पूरे मसले पर एक बड़ी जानकारी गौरव गोगोई ने दी है। गौरव गोगोई ने बीएससी की बैठक से निकलकर कहा है कि अभी सरकार ने आपको बोला है कि अमित शाह सदन में आकर बहस करने के लिए या बयान देने के लिए तैयार है। हमको मीटिंग में ये नहीं बोला है कि क्या छात्रों पे जो बर्बरता की गई उस पर बोलेंगे। कि छात्र आंदोलन के समय बच्चों पर जो अत्याचार हुआ, पैलेट गन का जो इस्तेमाल हुआ, पुलिस प्रशासन के द्वारा लड़कियों पर जो प्रहार हुआ, बिहार में AK-47 का जो इस्तेमाल हुआ, ये सब गृह मंत्री अमित शाह जी के संज्ञान में हुआ या उनके संज्ञान में नहीं हुआ, इसको लेकर गृह मंत्री सदन में आकर अपनी बात रखे। और विपक्ष की दूसरी मांग ये है कि अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में जो घोटाला हुआ उसको लेकर सदन के अंदर चर्चा हो। लेकिन सरकार के तरफ से ना गृह मंत्री पुलिस अत्याचार पे क्या बयान देंगे, कोई स्पष्टीकरण नहीं। क्या वो अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले में क्या चर्चा में क्या वो भाग लेंगे, इसमें भी कोई स्पष्टीकरण सरकार के तरफ से अब तक हमें विपक्ष को नहीं मिला है। विपक्ष को गुमराह करने की बस कोशिश हम सरकार की तरफ से देख रहे हैं। कम दिन रह गए हैं सदन को सुचारू रूप चलाने के बजाय आज भी सरकार अपने जिम्मेवारी से भाग रही है। अब दोस्तों आप कह सकते हैं कि अमित शाह जब सदन में आएंगे छात्रों की बर्बरता पर बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है। सरकार की तरफ से अमित शाह ये आकर बता सकते हैं, छात्रों ने आंदोलन किया, हमने उनकी मांगे मानी, इस्तीफा हुआ, हम पेपर लीक वाला बिल लेकर आए, हमने बिल पास करा लिया, हमने फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई, हमने दिल्ली, बिहार और पश्चिम बंगाल, असम के अपनी राज्य सरकारों के द्वारा लगाए गए केसेस वापस ले लिए। तो बयान में क्या होता है कि लिखा हुआ बयान होता है, मंत्री खड़े होते हैं ऐसे करके बयान अपना पढ़ते हैं, तो उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं होता, बयान पढ़ा खत्म। तो यहां पर जो गौरव गोगोई कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं हमको अभी तक ये नहीं बताया सरकार ने कि पुलिस की बर्बरता पर बोलेंगे नहीं बोलेंगे।
भाई गृह मंत्री आ सकते हैं, वो अपना बयान पढ़ के निकल जाएंगे, फिर आप बहस करते रहिए। पॉइंट क्या है उसका? सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ बातें बोली जाएंगी, सत्ता पक्ष बोल सकता है देखिए झारखंड में भी तो ये हो रहा है, झारखंड में भी वाटर कैनन छोड़े गए, झारखंड में भी लाठीचार्ज किया गया, क्योंकि अब आज झारखंड में भी विधानसभा घेराव हुआ तो ये सब कुछ हुआ है। बस वहां पैलेट गन नहीं चली, वहां सिविल ड्रेस में किसी ने छात्रों को नहीं पीटा, वहां किसी के सर नहीं फूटे, और तो और वहां पर नेम प्लेट भी नहीं हटाई पुलिस वालों पर। लेकिन फिर भी ये गौरव गोगोई की बात इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मैं ये जानना चाहती हूं दोस्तों, ये किस तरह की सरकार है, ये किस तरह की व्यवस्था है कि गृह मंत्री इस देश के संसद में आ रहे हैं तो एक शर्त से आ रहे हैं। ये शर्त कैसे लगा सकते हैं गृह मंत्री? भाई उनको तो संसद में रोज आना चाहिए, पीएम को भी आना चाहिए, तो पीएम तो हमारे आते नहीं है, लेकिन गृह मंत्री किंतु परंतु कैसे कर सकते हैं? हम इस पे बोलेंगे, उस पे बोलेंगे, इस पे बहस करेंगे, उस पे बहस नहीं करेंगे, वो तो अलग बात है। गृह मंत्री सदन में तो आए, ये तो उनकी ड्यूटी है, वो आ क्यों नहीं रहे अभी तक? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और मणिकम टैगोर कांग्रेस पार्टी के सांसद ने यही बात बोली कि आज भी गृह मंत्री के नाम पर 2 बिल लगे थे, उनको आज पेश करने थे। खबर मैंने सुबह भी आपको दिखाई थी, गृह मंत्री के नाम पर 2 बिल आज लगे थे, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किए, यूनियन मंत्री द्वारा पेश किए गए और सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। सर आज अमित शाह जी का नाम पे 2 बिल इंट्रोडक्शन में नाम था, बट खुद अमित शाह जी नहीं आए आज। सरकार हमारा यही मांग है कि सरकार क्यों, अमित शाह जी क्यों हाउस में आके हाउस में अपमान कर रहे हैं? उनका नाम पे बिल है और उनका नित्यानंद जी इंट्रोड्यूस कर रहे थे। ये इतना स्ट्रांग आदमी बोलते हैं अमित शाह का, क्यों हाउस में आने के लिए डर रहे हैं वो? हाउस में इंट्रोडक्शन उनका नाम पे लगाया बिल। सवाल ये दोस्तों कि गृह मंत्री आ जाते संसद में आज पेश करने के लिए, बिल आए क्यों नहीं? क्या इसमें भी कोई शर्त चाहिए कि हम तो बिल पेश करने तभी आएंगे जब ये हो जाएगा, जब वो हो जाएगा? भाई आप बयान देने के लिए तो आपसे कोई बोल नहीं रहा था सदन में आकर, आप बिल तो पेश कर सकते हैं। बिल पेश करने में हार्डली 2 से 3 मिनट भी नहीं लगते, कुछ भी नहीं लगता, बस बिल पेश करना होता है और मंत्री बैठ जाते हैं, बात खत्म। तो गृह मंत्री आज आए क्यों नहीं? ये तो अपने आप में सवाल है ना। आज उनको आने से कौन रोक रहा था? उनके मंत्रालय का बिल था। अभी तक तो रिजिजू यही बोल रहे थे ना कि उनके मंत्रालय का कुछ होगा तो वो आएंगे, आज तो उनके मंत्रालय का था। दूसरा, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि विपक्षी एकता बनी हुई है पहले दिन से, कि छात्रों के आंदोलन पर भी आपको बहस करानी पड़ेगी, चंदा चोरी पर बहस करानी पड़ेगी, दोनों जन मुद्दे हैं। तो आप ऐसे पिक एंड चूज करके विपक्ष की एकता नहीं तोड़ सकते। देखिए, एक समय पे एक ही विषय पे चर्चा हो सकती है, लेकिन दिन तो 4 रह गए हैं, तो दोनों विषयों पर वो क्यों राजी नहीं है? जो इतने समय से हम मांग कर रहे हैं, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, ये हम जो सेशन की शुरुआत हुई जुलाई 20 को, उससे पहले हम कह रहे हैं, और आज हम सेशन के आखिरी सत्र में आज भी राम मंदिर में घोटाले को लेकर वो चर्चा में भाग नहीं लेना चाहते। क्यों? छात्रों के विषय पे हम इतने दिन से बोल रहे हैं कि गृह मंत्री सदन में आए, ये जो समय क्यों खराब कर रहे हैं, समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? तो इसीलिए आज भी विपक्ष में का जो पार्लियामेंट में हमारे पास क्या तरीके होते हैं, तंत्र होते हैं अपने बात उठाने के लिए। 193 होता है, कॉलिंग अटेंशन होता है, उसमें एक भी विपक्ष के जो उसके पास जो सदन के जो नियम प्रक्रिया है, एक का भी तो इस्तेमाल नहीं हुआ। जो भी चर्चा हुआ बिल के द्वारा हुआ। इतने दिन से हम गृह मंत्री की मांग कर रहे हैं, इतने दिन से हम चंदा चोरी की मांग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि सरकार सुनेगी। आपके मुद्दे पे जवाब क्या दिया गया? दोनों मुद्दों पे हम चर्चा चाहते हैं। अब 2 दिन बचे हैं, 2 दिन में दोनों पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि ये क्यों किया जा रहा है, सरकार ये क्यों कर रही है? देखिए सरकार, ये जो सरकार है ये नैरेटिव पे चलती है, हेडलाइन। दोस्तों अचानक से 2 बजे के बाद जो टीवी वाले गृह मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे थे, गृह मंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा कर रहे थे, अचानक से वो एग्रेसिव हो गए। देखिए गृह मंत्री तैयार है, देखिए गृह मंत्री तो पहले दिन से तैयार है, संसद में हंगामा हो रहा है। हंगामा हो रहा है तो हंगामे में आ जाइए, क्या प्रॉब्लम है? हंगामा होता रहेगा, आप बयान पढ़ते रहिए। ऐसा भी हुआ है कि मंत्री बयान दे रहे हैं और विपक्ष के लोगों ने बिल फाड़कर उनके मुंह पे मार दिया। तो इसी लोकसभा में हो रहा है, जब जी राम जी बिल पेश किया गया और जब पास कराया जा रहा था, वोटिंग हो रही थी, ध्वनि मत से पास हुआ था, तब शिवराज सिंह चौहान के मुंह पे दे मारा था विपक्ष के लोगों ने बिल फाड़कर।
इसी लोकसभा में अमित शाह के चेहरे पर उन्हीं के द्वारा पेश किया गया बिल फाड़ कर फेंक दिया था विपक्ष के लोगों ने। तो अमित शाह उठकर चले गए थे क्या? भाई क्या प्रॉब्लम है, अमित शाह आ जाए आज। लेकिन ये सब करके एक नैरेटिव बनाया जाता है कि देखिए अमित शाह तो तैयार है, पहले दिन से तैयार है, ये चुप ही नहीं हो रहे, ये हंगामा नहीं करे। देखिए ये नैरेटिव चला भी है, ऐसा नहीं है, पिछले 12 सालों से नैरेटिव चल रहा है। लेकिन सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज हो गई है इंस्टाग्रामेबल, सब कुछ इंस्टाग्राम में आ चुका है। इस देश की जनता मूर्ख नहीं है, वो ये जानती है कि देश में पहली बार संसद का सत्र नहीं चल रहा है। हाँ, ये हो भले ही पहली बार हो रहा हो कि देश के गृह मंत्री संसद में आने के लिए कुछ शर्तें रख रहे हैं। मैं आऊंगा तो इस पे बोलूंगा, मैं आऊंगा तो ये होगा, मैं आऊंगा। मतलब सरकार क्या कहना चाहती है कि पिन ड्रॉप साइलेंस करके ऐसे सारे विपक्ष के लोग बैठ जाएं, तब अमित शाह आए और फिर वो ऐसे गरजें और उसके बाद सारे विपक्ष के जो सांसद है वो धराशायी हो जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। विपक्ष को सत्ता थोड़ी बताएगी उनको विरोध कैसे करना है और किस मुद्दे को उठाना है। भाई विपक्ष का कहना है पहले दिन से हमारे 2 मुद्दे हैं, आप दोनों पर बहस करवाइए, आप पिक एंड चूज कैसे कर सकते हैं? और ये बात बोलने के लिए किरण रिजिजू को 3 हफ्ते लग गए। तीसरा हफ्ता दोपहर 2 बजे रिजिजू ने ये बात बोली है। इसका मतलब साफ है सरकार इसी प्लानिंग के साथ चल रही है कि भाई संसद में बहस हो जाए तो अमित शाह को जो बोलना है बोल देंगे, राम मंदिर पर तो बहस कराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार जानती है दोस्तों, राम मंदिर पर बहस हुई तो बात आरएसएस तक जाएगी। बहुत राम मंदिर का मुद्दा तो हल्का पड़ गया क्योंकि ये छात्रों पर लाठीचार्ज हो गया, नहीं तो राम मंदिर का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा था। मतलब आरएसएस हो, बीजेपी हो, पहली बार पिछले 12 सालों में वैचारिक तौर पर बैकफुट पर आई थी। भाई डबल इंजन की सरकार आपकी, आपके बनाए ट्रस्ट में इतना बड़ा झोल हो गया, इतना बड़ा खेल हो गया और मतलब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए और आप बयानवीर बने हुए हैं। तो ये अपने आप में सरकार को बैकफुट पे धकेलने के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है ना। लेकिन आप होशियारी देखिए कि सरकार इसमें पिक एंड चूज कर रही है, जबकि उसको ये नहीं पता कि संसद की कार्रवाई में एक तरफा कुछ नहीं होता है। हाँ, एक तरफा उसके गटर मीडिया के चैनलों में होता है, लेकिन आपके मंत्री के नाम के बिल हैं वो पेश करने के लिए नहीं आ रहे हैं और शर्त लगा रहे हैं कि आएंगे तो ये होगा, आएंगे तो वो होगा, तभी आएंगे। तो क्या जनता ये सब नहीं देखती है? आपको क्या लगता है दोस्तों, विपक्ष का जो ये नैरेटिव है कि बहस होगी तो दोनों मुद्दों पर होगी, ये ठीक है? क्योंकि अब ये ब्लेम विपक्ष को भी अपने कंधों पर लेना पड़ेगा कि देखिए 2 हफ्ते से ये हंगामा कर रहे थे, अब हम माने इनकी बात तो ये फिर भी हंगामा कर रहे हैं, तो इनका तो मकसद हंगामा करना था। ये ब्लेम विपक्ष के भी कंधों पर जाएगा, विपक्ष को ये बोझ उठाना पड़ेगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें।